हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दिया गया, वोट बैंक के कारण दिया गया और केवल वोट बैंक बनाकर इलेक्शन अनाउंसमेंट के लिए ममता बनर्जी के आदेश पर यह दिया गया। इलेक्शन के टाइम पे क्यों किया गया, इसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया कि इलेक्शन के टाइम पे किया गया और जल्दी में किया, जिसके कारण से वहां पे आकलन नहीं किया गया। जून 2021 का रिक्रूटमेंट ऑर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस लेकर आया हूं। आप मुझे बता दो चित्रा जी, वेस्ट बंगाल में 70% तो हिंदू है ना, 50 रिक्रूटमेंट निकलती है ओबीसी ए कैटेगरी में, उसमें 37 मुसलमान 50 में से। वाह। दूसरी बात, मैं आपको पैरा 332 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए केवल। द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट सिलेक्शन ऑफ 77 क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स एज बैकवर्ड इज अफरंट टू द मुस्लिम कम्युनिटी एज होल। द कोर्ट इज देन सेइंग कि देयर इंक्लूजन शुड बी ट्रीटेड एज ए वोट बैंक। सच रिजर्वेशन इज एन अफरंट टू डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल। ये तो संविधान बचाने की बात कर रहे थे ना। अब चित्रा जी, हाथ जोड़कर मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण, वो भी SC ST OBC कोटे से काट कर देने की कहां पर परमिशन है? इसीलिए मेरी एक ही चुनौती है कि ये RJD, TMC, कांग्रेस ये लिखित में दे दे कि ये मुसलमान आरक्षण और वो भी OBC कोटे से काटकर नहीं देंगे। पर प्रधानमंत्री थक गए बोल बोलकर, राहुल गांधी और इनकी जमात ने इस पर कभी भी स्वीकार्यता नहीं दी है, अन्यथा आज लिखवा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का न्यूज़ डिबेट जो होने वाला आज तक हल्ला बोल का, इस बहस में दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाले और TMC के प्रवक्ता सुभास्कर जी हैं, जो कि बहुत ही तीखी बहस हुआ इसमें। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय रख देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जब जो चुनाव नजदीक आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह की हरकतें रहती है, केंद्रीय एजेंसियों का वो दुरुपयोग करती है और इस तरह के फैसले निकलकर सामने आते हैं। उन्होंने कह दिया है कुछ भी हो जाए वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी, बीजेपी कितनी भी करती रहे इस पर पॉलिटिक्स। शहजाद जी, वाह, मुझे तो लगा कि TMC का मतलब केवल तुष्टिकरण मुझे चाहिए है, पर अभी तो तालिबानी मुझे चाहिए भी है, क्योंकि केवल एक तालिबानी मानसिकता वाले व्यक्ति ही संविधान का पालन न करते हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए कहे कि एक संविधान पीठ के फैसले को मैं नहीं मानूंगी। और आज देखिए प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे लगातार चुनावों में, जिस पर उन पर बहुत सारे पत्थर बरसाए गए, वो बात तो विंडिकेट हुई ना, विंडिकेट हुई कि OBC आरक्षण को काटकर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर दिया जाता है। तो आज का जो ये फैसला है दरअसल कैप पर बहुत बड़ा प्रहार है। कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा प्रहार है। और केवल ये जजमेंट नहीं, इसके अलावा एक कन्फेशन है, उसके बारे में भी 30 सेकंड में बताता हूं, पर पहले जजमेंट के बारे में बताता हूं। ये जो जजमेंट आया है कल, इसके पैरा 270, 331, 332, पैरा 327 को पढ़िए। चित्रा जी, साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दिया गया, वोट बैंक के कारण दिया गया और केवल वोट बैंक बनाकर इलेक्शन अनाउंसमेंट के लिए ममता बनर्जी के आदेश पर यह दिया गया। यह सम एंड सब्सटेंस है। NCBC ने भी बताया था कि 118 जो मुस्लिम हैं उनके वर्गों को जोड़ा गया 179 वर्गों में, और केवल मुस्लिम बंगाल के नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी दे दिया गया। मेरे पास एक पुलिस रिक्रूटमेंट का ऑर्डर है, ये बंगाल का 2021 का, ये केवल लिस्ट में नहीं डाला गया। जो 50 मेरिटोरियस लोगों को चुना गया था OBC कोटे में से, OBC ए कोटे में से 37 इसमें मुसलमान हैं। आप बताइए OBC में 37 मुस्लिम और 13 ही हिंदू हो सकते हैं क्या? तो ये दरअसल ये पूरी बीमारी जो है ये पूरे गठबंधन में है कि तुष्टिकरण के लिए OBC के अधिकारों पर, SC ST के अधिकारों पर सेंधमारी करो और मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर दो, जो आंबेडकर जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने JNU में, जामिया में किया, AMU में किया, कर्नाटका में किया, तेलंगाना में किया, आंध्र में किया। उनका ये भी कहना है शहजाद जी कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी ने कितना माहौल बनाया था, लेकिन उसके बाद वो ऊपरी अदालत में गई, फिर क्या हुआ, स्टे लग गया पूरे मामले पर। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले में वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। शिक्षक भर्ती घोटाले का वो एग्जाम्पल दे रही हैं। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या यह कहा कि शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ? क्या वो पैसों का पहाड़ पार्था चैटर्जी और उसकी महिला मित्र के घर से जो देखा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्लीन चिट दी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि किस प्रकार से गरीबों की नौकरियां लूटकर उसकी नीलामी करके TMC के नेताओं ने अपनी जेबें जो भरी है वो नहीं किया है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे लगाया है, दोष मुक्त या किसी चीज को पलटा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं, हाईकोर्ट का निर्णय है, आप चैलेंज जरूर कीजिए, पर एक मुख्यमंत्री का कहना कि मैं इस फैसले को
जो है लागू नहीं होने दूंगी। इसका मतलब क्या है? मतलब कि मुसलमान प्रेम में और वोट बैंक के प्रेम में आप जाकर ओबीसी के अधिकारों पर सेंधमारी करने का खुली छूट देंगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक कन्फेशन भी आया है, जजमेंट ही नहीं। कल युवराज जो है कांग्रेस के शहजादे ने बोला है कि मेरी दादी, मेरे पिता और मनमोहन सिंह जो मेरी माता जी की सरकार थी, उन सरकारों में सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइन था। मतलब कि इनकी मानसिकता का लोअर कास्ट, तथाकथित लोअर कास्ट के खिलाफ हमेशा से रही है। या तो वो इतने असक्षम है कि वो लोअर कास्ट के खिलाफ रहता रहा और इनके माता पिता परिवार के लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये भी एक कैंडिडेट कन्फेशन है कि इंडी अलायंस केवल तुष्टिकरण के लिए SC ST OBC के अधिकारों को खत्म कर देगी, इसलिए लिखित में नहीं देती है। इनसे प्रधानमंत्री ने लिखित में मांगा कि मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे ओबीसी। शुभंकर भट्टाचार्य जी, बीजेपी कह रही है कि जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री की ओर से लगाए जा रहे थे कि कैसे मुस्लिम तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं और इसी के साथ ही ओबीसी कोटे के जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दिए जाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर यह अदालती फैसला है, कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी ने तो कोई निर्णय दे नहीं दिया है ना, तो फिर ये कहना कि बीजेपी पूरे मामले में पॉलिटिक्स कर रही है। 2012 में ये पूरा का पूरा मामला अदालत पहुंचा और आज जाकर इस पूरे मामले में फैसला आया है, तो इसमें पॉलिटिक्स आपको क्यों दिखाई दे रही है? बीजेपी कह रही है तुष्टिकरण की ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है जो ममता बनर्जी की ओर से की जाती है, ओबीसी के आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण देना। चित्रा जी, देखिए दो चीजें हैं, या तो मैं चैनल पे बैठ के उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप करूं जैसे कि शहजाद जी करते आ रहे हैं, या मैं अपनी पूरी बात को रखूं। पहले तथ्यों के आधार पर हम लोग बात करें। तथ्य क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तथ्य ये है कि एक पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पूरे कॉन्स्पिरेसी है उसमें वो कहीं ना कहीं घिरती जा रही है, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इनके पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो मीडिया के साथ है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पा रही। नहीं तो सबसे पहले बात क्लियर होती कि एक्चुअली यहां पे मामला है क्या। ये जितना चीजें उठ रहा है कि भाई मुसलमानों को इसमें से जो है 42 में से 41 जो वर्ग हैं वो पूरा मुसलमानों का डाल दिया गया है, इतना पहले एक बात समझना पड़ेगा, या तो बंगाल को समझें। देखिए वहां पे जो मुस्लिम आबादी है, बार बार कहा जाता है कि भाई 27-28% की मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, और स्कैटर्ड के साथ साथ इनकी जो जातियां हैं, इनके पीछे जो ओबीसी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। कई जगहों पे उन ओबीसी के सेगमेंट्स नहीं मौजूद है या उनके बहुत कम आधारभूत है। अब हम लोग बार बार कहते हैं कि 189 में जो है उसमें से 70% 80% गलत बात, इसको भी गलत तरीके से सजाया जा रहा है। आप इसमें से नंबर्स को जरा देखिए। एक चीज ये कह देना कि भाई हमने 65 वर्गों को उसमें से डाल दिया, दूसरी बात ये देखिए कि एक्चुअल लाभार्थी उसमें रजिस्टर कितने हुए हैं और क्यों नहीं हो पाए। विशेष बात यह है कि यहां पे इसलिए वो उसमें से रजिस्टर नहीं हो पा रहे क्योंकि वो इतने स्कैटर्ड हो गए। इस वजह से भले ही आपको प्रोविजन इसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मजे की बात है अगर आप संख्या लेके बात करेंगे तो आपको यह दिखेगा उसमें 78% हिंदू ही है, और बाकी जो परसेंटेज है जो 22% उसमें जो मुस्लिम्स का लिया जा रहा है, मैं सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूं, आप उन आंकड़ों को लेकर बात करें जो रजिस्ट्रेशन में एक्चुअली गए। इस वजह से वो ज्यादा स्कैटर्ड हुआ और उनका लाभ जो है उन लोगों तक नहीं मिल पाया। ये सवाल तो बड़ा है ना, ये जो पूरी बातें आप समझा रहे हैं यहाँ पर टीवी पर बैठकर, ये बातें हाईकोर्ट में नहीं चली ना, आप लोगों ने तमाम तर्क दिए थे। यहाँ पर जो मैं पूरी डिटेल देख रही हूँ, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह रहा है कि ममता बनर्जी ने 65 मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के सिर्फ 6 जातियों को ही ओबीसी लिस्ट में जोड़ा था। तो इसी वजह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि इनका हक निकालकर उनको हक क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स है? चित्रा जी मैं इसका उत्तर दे दूं, इसका मैं उत्तर दे दूं। प्लीज हाईकोर्ट का एक बार ऑर्डर ठीक से पढ़िएगा कि हाईकोर्ट ने जो बात कही है निर्णय पे, उसमें बार बार कहा कि एनसीबीसी के माध्यम से यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको आपने साथ में संज्ञान में नहीं लिया, उनको रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, उनके पास से जो रिपोर्ट आ रही है ये दोनों चीजें स्टेट और नेशनल में दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी पैदा हो रही है। मामला ये कहा गया है, आप उसको फिर से पढ़िए। यहां पे बात ये कही जा रही है, उन्होंने ये सलाह दी कि सबसे पहले आप एनसीबीसी के पास वो चीज रखें, उनके रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए आखिर उन्होंने एक और इसमें से पॉइंट किया कि भाई इलेक्शन के टाइम पे क्यों किया गया, इसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया कि इलेक्शन के टाइम पे किया गया और जल्दी में किया जिसके कारण से वहां पे आकलन नहीं किए गए।
वो आकलन की वजह जब बताई गई तो भी वहां के लोग ये बार बार 2012 में मामला कोर्ट में गया था, उसके बाद 14 के भी इलेक्शन हुए, 2019 के भी इलेक्शन हुए, अब 2024 आ गया तो इलेक्शन के पहले क्यों किया जा रहा है? ये बातें कौन समझेगा? लेकिन ठीक है, आपने जो सवाल उठाया ना, बल्कि किशोर जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ज्यादा फायदा तो हिंदू में जो जातियां हैं जो इस वर्ग में आती हैं उन्हीं को मिल रहा है, फिर इस पूरे मामले में मुस्लिम तुष्टिकरण कैसे हो गया? शहजाद जी जो बातें वो गिना रहे हैं। मुझे पता था ये कुतर्क लाया जाएगा कि प्रोविजन ज्यादा इनको जरूर दिया गया हो, परंतु लाभ जो है हिंदुओं को ज्यादा मिलेगा। इसीलिए मैं 18 जून 2021 का रिक्रूटमेंट ऑर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस लेकर आया हूं। अब मुझे बता दो चित्रा जी, वेस्ट बंगाल में 70% तो हिंदू है ना, 50 रिक्रूटमेंट निकलती है ओबीसी ए कैटेगरी में, उसमें 37 मुसलमान 50 में से। वाह। दूसरी बात, मैं आपको पैरा 332 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए केवल। द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट सिलेक्शन ऑफ 77 क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स एज बैकवर्ड इज अफ्रंट टू द मुस्लिम कम्युनिटी एज होल। The court is then saying कि their inclusion should be treated as a vote bank. Such reservation is an affront to democracy and constitution as a whole. ये तो संविधान बचाने की बात कर रहे थे ना। अब चित्रा जी हाथ जोड़कर मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण, वो भी SC ST OBC कोटे से काट कर देने की कहां पर परमिशन है? इसीलिए मेरी एक ही चुनौती है कि ये RJD, TMC, कांग्रेस ये लिखित में दे दे कि ये मुसलमान आरक्षण और वो भी OBC कोटे से काट कर नहीं देंगे। पर प्रधानमंत्री थक गए बोल बोलकर, राहुल गांधी और इनकी जमात ने इस पर कभी भी स्वीकार्यता नहीं दी है, अन्यथा आज लिखवा दीजिए उनसे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। अगर बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में क्या कहना चाहते हैं और TMC सुभास्कर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो बातचीत हुआ चित्रा त्रिपाठी ने जो जवाब लिया उनसे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना। चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी नई वीडियो हमारे से ही आपके लिए डेली लाते रहे। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।